राधे राधे। जय श्री कृष्णा। व्रतों में महान एकादशी का व्रत। आज हम सभी सुनेंगे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, जिसे प्रबोधिनी एकादशी तथा उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पंचामृत में स्नान कराकर गुड़ और बादाम से युक्त पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। स्वयं व्रती को भी वही भोजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, भोग एवं समय अनुसार शयन आदि कराना चाहिए। आइए अब हम सब लोग मिलकर सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। यह कथा श्री भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, यह एकादशी का व्रत महात्मा पांडवों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इस श्रेष्ठ व्रत को विधि पूर्वक करने पर मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को पृथ्वी पर भोगने के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति कर श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है। उसी श्रेष्ठ व्रत के लिए जानने की इच्छा से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे जनार्दन, इस एकादशी के व्रत को करने से क्या महत्व है और इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है तथा इसके करने की क्या विधि है? आप ये सारी बातें मुझे विस्तार से कहिए। इस प्रकार अर्जुन द्वारा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे अर्जुन, इस व्रत को करने के लिए सर्वप्रथम हेमंता ऋतु काल में महामार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी से उपयुक्त व्रत को प्रारंभ करें। दशमी के दिन सूर्य अस्त के पश्चात से ही भोजन नहीं करना चाहिए। उसी काल में दातून कर लेनी चाहिए। इस प्रकार व्रत धारण करने वाले मनुष्य को मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल संकल्प नियम के अनुसार समस्त कार्य करना चाहिए। मध्याह्न काल अर्थात दोपहर में उत्तम मध्यम अंधम जलाशय में, जैसे कि शास्त्र ने कहा गया है, स्नान करें। क्रमशः ये तीनों प्रकार के जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी आदि में स्नान करें। यही उपयुक्त शास्त्रों द्वारा जलाशय कहे जाते हैं। यदि यह सब उपलब्ध ना हो सके तो किसी अच्छे कूप पर विधि पूर्वक जल से स्नान करना चाहिए, किंतु स्नान करने से पूर्व अपने शरीर को मिट्टी से शुद्ध अवश्य ही कर लेना चाहिए। मन, वचन तथा कर्म से कहे, हे पृथ्वी माता, तुम मेरे पूर्व जन्म के समस्त पापों को नष्ट कर दो। हे माता, तुम्हारे द्वारा मेरे समस्त पाप मुझसे छूट जाएं और मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार कहते हुए शरीर को पवित्र कर ले। तत्पश्चात स्नान करके शरीर को जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। व्रत धारण करने वाले को व्रत धारण करने के दिन स्नान करने के पश्चात चोर, पापी, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाला तथा पर स्त्री का गमन करने वालों से तथा दूसरों का धन हरण करने वालों से, दुराचारी ब्राह्मणों की निंदा करने वालों से, साधु पुरुष की निंदा करने वाले तथा देव स्थान से चोरी करने वाले और यहाँ तक कि जीव हत्या करने वाले तथा परोपकार में बंधा उत्पन्न करने वाले से भाषण नहीं करना चाहिए। यदि अनभिज्ञात में भी ऐसे मनुष्य से किसी प्रकार का कोई भाषण हो जाए तो उसके लिए व्रतकर्ता को प्रायश्चित करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन कर लेने चाहिए। इस प्रकार शास्त्र विधि से नियम का पालन करने के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य से गोविंद भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के दिन व्रतकर्ता रात्रि को दीपदान करे और समस्त रात्रि भगवत भजन तथा कीर्तन में ही व्यतीत करनी चाहिए। इस दिन व रात को नींद और स्त्री संग त्याग देना आवश्यक होता है। यह सब कर्म श्रद्धा और भक्ति रहित से करने चाहिए। व्रत के दिन ब्राह्मणों को श्रद्धा सहित दक्षिणा देकर अपनी त्रुटियों की क्षमा याचना करनी चाहिए। व्रत करने वाले धार्मिक जनों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। अब इसका फल सुनो। मनुष्यों को शंखों द्वारा तीर्थों में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य इस व्रत के करने वाले को
अर्थात उपयुक्त विधि से करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है वह व्रत पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। अर्थात शंखों द्वारा तीर्थ के दर्शन तथा स्नान के पुण्य से 16 गुना से भी अधिक पुण्य इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात यूं जानना चाहिए कि चंद्र सूर्य ग्रहण में दान करने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से अथवा व्यतिपात योग में संक्रांति में दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल इस व्रत को धारण करने से होता है। जो पुण्य अश्वमेघ यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी के व्रत में उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह 1,000,000 तपस्वियों को 60 वर्षों तक भोजन कराने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी विप्रों को 1,000,000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना पुण्य एकादशी व्रत को करने से मिलता है तथा विद्या दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी 10,000 गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, विद्यादान से 10 गुना पुण्य एक भूखे मनुष्य को भोजन कराने पर होता है। इसीलिए अन्य दान से श्रेष्ठ दान संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। जिसके करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। एक बार भोजन करने का फल भी निर्जला व्रत करने से आधे फल के बराबर होता है। उपयुक्त व्रतों में से कोई एक व्रत अवश्य ही कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप इत्यादि प्राप्त होते हैं, अन्यथा यह सब नहीं मिलते। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के अंदर शंख से जल पीना तथा आचमन करना भी वर्जित है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे द्वारा कहने पर अर्जुन ने विनय पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, आपने इस एकादशी के व्रत को अनेक तीर्थों तथा अनेक दानों के पुण्य के फल से भी अधिक बताया है, सो ऐसा क्यों है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सतयुग में मुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उस मुर दैत्य के कारण सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को परास्त करके उनके लोकों पर अपना अधिकार बल पूर्वक कर लिया। तब अति विकल और दुखी होकर इंद्र तथा देवताओं ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे महादेव जी, हम लोग मुर दैत्य के द्वारा दुख प्राप्त कर रहे हैं, मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं। कृपया करके आप हमारे इस दुख से हमारा उद्धार करिए। तब इंद्र के प्रार्थना करने पर उमापति भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाइए। तब इंद्रादि सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए, जहां वे शयन कर रहे थे। वहां पर देवताओं सहित इंद्र ने विष्णु भगवान की स्तुति करी। हे देवों के देव, देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे मधुसूदन, हे दैत्य संहारी, हे जगन्नाथ, समस्त देवता दैत्य के कोप से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः हे दया के सागर, आप अपनी शरण आए की रक्षा करिए। आप ही सबके माता पिता तथा संपूर्ण संसार के रक्षक हैं। आप ही इस जगत के उत्पन्न करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो। आप ही ब्रह्म हैं जो इस सृष्टि के रचयिता कहलाते हैं। आप सर्वव्यापक हो, अंतर्यामी हो, सूर्य चंद्र अग्नि हवा मंत्र तंत्र यजमान हो। आप ही शरण आए हुए की आप रक्षा करिए। हमको इस समय दैत्यों ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब इस समय मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। हे दीन बंधु, अतः आप ही अब हमारी रक्षा कीजिए। हम अब सब आपकी शरण में हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को दुख दिया है और वह किस स्थान पर रहता है? यह सब सत्य सत्य भय छोड़कर आप सब मुझसे कहिए। तब इंद्र ने कहा,
हे मधुसूदन, ब्रह्म वंश में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य हुआ था। उसका ही पुत्र मुर दैत्य हुआ है, जिसने समस्त देवताओं को कष्ट दिया है। वह चंद्रावती नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बाहुबल तथा आसुरी बल से समस्त विश्व को जीत लिया है। वह स्वयं ही लोकपाल बन गया है। चंद्रमा, सूर्य, यम, वरुण, इंद्र आदि सभी का स्थान स्वयं ले लिया है उसने। हे कृपा सिंधु, आप उस भयानक बलशाली दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करिए। देवताओं की विनय सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप सब चंद्रावती नगरी में जाकर उस दैत्य से युद्ध करो, मैं भी वहां शीघ्र आता हूँ। विष्णु भगवान की ऐसी आज्ञा मानकर देवता चंद्रावती नगरी में आकर मुर दैत्य से युद्ध करने लगे, परंतु वे युद्ध में एक क्षण भी नहीं ठहर पाए। उस समय भगवान विष्णु भी देवताओं की सहायता के लिए चंद्रावती नगरी में जा पहुंचे। तब भगवान विष्णु के साथ युद्ध प्रारंभ होते ही सब के सब दैत्य अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर भगवान विष्णु पर युद्ध करने के लिए झपटे। तब भगवान विष्णु भी अपनी गदा चक्र और राक्षसों के अस्त्र शस्त्र को काट काट कर गिराने लगे और अनेक दैत्यों को सदैव के लिए मृत्यु के मुख में डाल दिया। किंतु दैत्यराज मुर निश्चल भाव से विष्णु के साथ घोर युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र शस्त्र मुर दैत्य के तेज से नष्ट होकर पुष्पों के समान गिरने लगे। तब दोनों में मल युद्ध होने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा के लिए उस मुर दैत्य से 1000 वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस दैत्य पर विजय प्राप्त ना कर सके। तब अंत में भगवान विष्णु शांत होकर हेमवती गुफा में बद्रिकाश्रम में चले गए। भगवान विष्णु उस गुफा में शयन कर रहे थे। तभी वह मुर दैत्य भी उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पीछे वहां पहुंचा। वहां पर विष्णु को सोया हुआ देखकर मुर दैत्य ने सोचा, आज इस अपने चिर शत्रु को मारकर मैं सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। हे अर्जुन, जब वह मुर दैत्य मारने के लिए हुआ तो मेरी देह से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह रक्षा करने के लिए दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी कन्या के साथ लगातार युद्ध करता रहा। उस बीच कन्या ने युद्ध करते करते दैत्य को अस्त्रहीन कर दिया, रथ को तोड़ डाला। तब तो मुर दैत्य क्रोध कर उस कन्या के साथ मल युद्ध करने लगा। तब उस कन्या ने धक्का मारकर मुर दैत्य को पृथ्वी पर पटक दिया, जिसके कारण मुर दैत्य मूर्छित हो पड़ा। जब उसकी मूर्छा हटी तो कन्या ने उस दैत्य का सिर काट दिया। मुर दैत्य के मरते ही सभी दैत्य पातालपुरी को भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देखा। आश्चर्य से सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था, इसीलिए मैंने आपके देह से उत्पन्न होकर इस दैत्य का वध किया है। कन्या की बात सुनकर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे मन वांछित वरदान मांगने के लिए कहा। तब कन्या ने वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, जो मेरा व्रत धारण करे उसके समस्त पापों का नाश हो जाए, वह स्वर्ग को प्राप्त हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को प्राप्त हो, और इस व्रत को करने वाला प्राणी धन धान्य से परिपूर्ण हो, अंत में आपके धाम को जाकर बस जाए। हे कृपा सिंधु, आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब कन्या की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। हे कन्या, तुम आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा। जो मनुष्य तेरे इस दिन को व्रत धारण करेगा, वे निश्चय ही पाप मुक्त हो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। आज से तुम मेरे लिए तीज, आठे, नैमी तथा 14 से भी अधिक प्रिय रहोगी, और सब तीर्थों से अधिक तुम्हारे व्रत का फल होगा।
इस प्रकार वरदान देकर भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह कन्या भी वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, इसी कारण इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ बताया गया है। यह व्रत को धारण करने वाले शत्रुओं का नाश होता है, विघ्न दूर हो जाते हैं और सिद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष को प्राप्त हो विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने वालों को दोनों पक्षों की एकादशी में कभी कोई भेद नहीं समझना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। जो विष्णु भक्त वे धन्य है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और वह इस कथा महात्म को श्रवण कर विष्णु लोक में वास करते हैं। इस प्रकार के चौथाई भाग महात्म के श्रवण करने वाले को भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। पतित से भाषण करने पर लगे हुए दोष की तुलसी दल भक्षण करने से देह की शुद्धि होती है तथा पारण में आंवले का फल खाने से भी शुद्धि होती है। यदि कोई भारी संकट आ जावे तो जल में पारण करके भोजन करने पर पुनर्भोजन का दोष नहीं लगता। तो ये थी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। भगवान श्री हरि विष्णु माता एकादशी आप सभी के व्रत को सफल करें, हम सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।